हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा और आप मुझे अभी तक जानते हैं एक रेकी हीलर, ग्रैंड मास्टर, लाइफ कोच, स्पिरिचुअल गाइड के रूप में। इस सावन सीरीज़ में आज हम बात करेंगे शिव के उस रूप की जो सिर्फ मूर्ति नहीं है, एक मूवमेंट है और उसका नाम है नटराज। नटराज शिव का वो रूप है जो हमें पूरे जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम उसकी सिखाई हुई बातों से उसको अपनी लाइफ में अपना लें तो हम लाइफ को बिल्कुल संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं नटराज का क्या मतलब है। सो नटा मीन्स डांस, राजा मीन्स किंग, किंग ऑफ कॉस्मिक डांस। अब ये कॉस्मिक डांस क्या है? कॉस्मिक डांस 24/7 हो रहा है। शिव इज डांसिंग ऑल द टाइम। नटराज रूप में हो या वैसे हो, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि नाच रही है। यूनिवर्स में हर प्लैनेट में एक मूवमेंट है। सोलर सिस्टम की बात करो या ग्रह नक्षत्रों की बात करो, सब चीज़ में एक ऊर्जा है जो प्रवाहित हो रही है। पूरे ब्रह्मांड में हो या हमारे अंदर हो, हमारे अंदर भी एक लाइफ फोर्स है, उसको मूवमेंट कहते हैं। हम कहते हैं ना रेकी एक लाइफ फोर्स एनर्जी है और वो लाइफ फोर्स हमारे अंदर एक कॉस्मिक डांस कर रहा है। अगर इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में समझें तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पूरे यूनिवर्स में फ्लो हो रहे हैं वो हमारे अंदर भी हैं। हमारे अंदर एनर्जी है। एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। और वो किस में होते हैं? एटम में, एटम न्यूक्लियस में। और हमारी बॉडी सेल से बनी है। हमारे हर सेल में एनर्जी है और एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। वो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, दैट इज़ द कॉस्मिक डांस विद इन। अब हमारे अंदर शिवत्व है, शिव है। अब शिव का नटराज रूप क्या है? शिव का नटराज रूप है बैलेंस फॉर्म ऑफ कॉस्मिक डांस। एक असुर था अपस्मरा नाम का, बहुत ही पावरफुल था, उसके पास बहुत शक्तियाँ थी। उसके पास ऐसी भी शक्ति थी अगर वो चाहे तो किसी की भी स्मृति को ज़ीरो कर सकता था, यानी कि उसकी याददाश्त भूल जाएगी। तो एक बार अपस्मरा ने माता पार्वती की स्मृति को अपने वश में करा, यानी कि वो सब कुछ भूल गई। माता पार्वती ने तप के बाद, इतने सालों की तपस्या के बाद शिव को पाया था और शिव में उनके प्राण बसते थे। उन शिव को माँ भूल गई। शिव बहुत ही हर्ट हो गए तो उन्होंने अपस्मरा को पनिश करने के बारे में सोचा। अब अपस्मरा की पनिशमेंट तो ऐसी थी कि उसको मृत्युदंड दे दिया जाए, पर उसको मृत्युदंड दिया नहीं जा सकता था क्योंकि उसके साथ संसार का कल्याण भी जुड़ा था, क्योंकि पूरे संसार का जो ज्ञान है वो लुप्त हो जाता। तो शिव ने क्या किया? तांडव रचा। किस चीज़ के लिए? नेगेटिविटी को दबाने के लिए। उस तांडव में शिव ने नटराज का रूप धारण किया। तो नटराज के रूप धारण करके शिव ने अपस्मरा के ऊपर अपना पैर रखकर ये मुद्रा ली। उसको मारा भी नहीं, बट उसकी पावर्स को ज़ीरो कर दिया, जिससे माता पार्वती की स्मृति फिर से वापस आ गई। तो नटराज का ये रूप हमें क्या दिखाता है, क्या सिखाता है कि कई बार हमारे पास लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम हेल्पलेस होते हैं। हम किसी को पनिश करना भी चाहते हैं और नहीं कर सकते, या फिर हमारे अंदर की कुछ ऐसी नेगेटिव हैबिट्स होती हैं जो हमारे रियल एनिमीज़ हैं। उनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, बट हम उनको दबा सकते हैं। तो अपनी ईगो को, अपने जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, आपको जिस भी चीज़ से लेके बुरा लगता है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, अपनी ऐसी थॉट प्रोसेस को, अपनी ऐसी क्वालिटीज़ को, कैरेक्टर्स को आपने दबा देना है और अपनी पॉजिटिविटी को आपने इन्हेंस करते चले जाना है। तो ये है शिव का नटराज रूप जो हमें
लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना सिखाता है, लाइफ में आगे बढ़ना सिखाता है। तो ये नटराज रूप हमें जो सिखाता है, क्या उसे सीखना इनफ है या अप्लाई भी करना ज़रूरी है? क्या ये टफ़ है? बहुत टफ़ है। तो जानते हैं कैसे अप्लाई करें। हम सब लोग कभी ना कभी स्ट्रेस में होते हैं, इमोशनली लो होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो जब ऐसा हो तो नटराज क्या कहते हैं, एक जगह पर रुकना नहीं है, मूव योर बॉडी, डांस। कॉस्मिक डांस की ही बात हो रही है। अब डांस जो है वो एक थेरेपी है, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी तरह का हो। अगर आप ओशो के फॉलोअर्स हैं या आपने कभी उनकी कुछ वीडियोस देखी हैं या सुनी हैं, तो ज़रूर आपने जाना होगा कि वो कुछ ऐसे टाइप की मेडिटेशंस कराते हैं जहाँ पूरा 20, 30, 40 मिनट्स का सिर्फ डांस होता है। डांस भी ऐसा नहीं है कि आपको वो पर्टिकुलर डांस फॉर्म आनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट मूविंग योर बॉडी, शेकिंग योर बॉडी। उसमें लाइक एक डायनेमिक मेडिटेशन है, एक कुंडलिनी मेडिटेशन है जो मैंने खुद प्रैक्टिस किया हुआ है। तो उसका बेसिक पर्पस क्या है कि आपको आपकी बॉडी को एक एक्टिव मोड से पैसिव मोड में ले जा सकते हैं। मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट थमना, एकदम स्टिल हो जाना। वो स्टिल कैसे होंगे? आप सोचो कि अगर आप भागना शुरू करते हो, आप 5, 10, 20, 15 किलोमीटर आपको कोई भगा दे, तो कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा जब आप दम तोड़ दोगे। यानी कि आप इतना भाग लिए कि आप एक्टिव से अब पैसिव मोड में आ गए। अब आप स्टिल हो गए, आपको कोई इतना सा भी हिला नहीं पाएगा। सपोज़ आप एक सिचुएशन में स्टक हो जहाँ से आप ऐसी एनर्जी से सराउंडेड हो जहाँ पर लोग आपको परेशान कर रहे हैं, एक नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। क्या करना होगा? शिफ्ट चाहिए ना। सपोज़ आपके किसी के साथ आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए और उसी जगह पर अगर आप बैठे रहोगे, वहीं पर आप एक बोलोगे, वो 2 बातें बोलेंगे, आप 2 बोलोगे, वो 4 बोलेंगे, तो नेगेटिविटी मल्टीप्लाई हो रही है, नेगेटिविटी बढ़ रही है। कौन सा डांस चल रहा है? ये नेगेटिव एनर्जीज़ का डांस चल रहा है। सो यू हैव टू कट इट, यू हैव टू शिफ्ट द एनर्जी। कई बार आपको अपने थॉट से शिफ्ट होना पड़ता है, कई बार आपको अपने एक्शन से शिफ्ट लेना पड़ता है, कई बार आपको वो जगह से ही हट जाना पड़ता है। यू गो आउट, जस्ट गो क्लोज टू नेचर। घर में अगर आपके किसी से आर्ग्यूमेंट्स हो गए, उस टाइम आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, और आप उन पे पूरे ही नहीं आ पा रहे हो, बात बढ़ती जा रही है। शिफ्ट योर एनर्जी, चेंज द प्लेस। इसको हम बोलते हैं एनर्जी लैंग्वेज में एनर्जी शिफ्ट, कॉर्ड कटिंग with the toxic environment, with the toxic people, with the toxic situation. तो जब आप नटराज रूप की पूजा करते हो तो वो आपको सेल्फ डिफेंस सिखाता है। आप खुद को बचा सकते हो, अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन होने से आप बचाते हो। आपको समझ में आ पाता है कि अब आपको अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी किस तरफ लगाना है। नेगेटिविटी पे नहीं लगाना है, अपने कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें करने पे लगाना है। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपने आसपास की नेगेटिविटी को दबा पाओ, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को एनहांस कर पाओ। सो ये था नटराज का लाइफ लेसन। हर हर महादेव।